ओ यार ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਏ ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ओ भाई बात डॉक्टर शहबाज शरीफ की हो रही है देखें अली मुमताज साहब अब तो आलमी अदारे ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा मुल्क वो दूसरा मुल्क है जो इतनी जल्दी डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकला है ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਐ ਮੈਂ ਗੋਗੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਗਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗੋਗਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਏ ਇਹ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ क्या फजूल बात शुरू कर देते हैं आप गौरी साहब, वो गोगा है या ऊंट है? अच्छा मियाँ साहब, रवा माह के आखिर में आप एक दफा फिर सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं? जी हाँ इंशाल्लाह अली मुमताज साहब मैं चूंकि मुआशी डॉक्टर हूँ और मैं साथ साथ मुआशियात के हस्पताल के MS का रोल भी अदा कर रहा हूँ इसलिए मैं मुख्तलिफ शोबों का राउंड करता रहता हूँ ताकि मुल्क को उस राउंड तक ले जाया जा सके जो खुशहाली का राउंड हो उसके लिए हमने सऊदी अरब के साथ बहुत से मुआहदे करने हैं और इंशाल्लाह जो सऊदी वली अहद हैं वो भी साल के आखिर में तशरीफ लाएंगे उनका भी पाकिस्तान का दौरा मुतवक्को है और मुझे यकीन है कि मुल्क को ऐसे मिनरल्स और मल्टीविटामिन मिलने वाले हैं जिसे लेने के बाद इंशाल्लाह आपको पूरा मुल्क हशाश बशाश नजर आएगा और रही सही कसर इंशाल्लाह हम अमेरिका के ताकत वाले टीके से पूरी करेंगे और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सदर ट्रंप की तरफ से मुफ्त ड्रिप भी तैयार है वाह वाह मियां साहब आपने तो सारी गुफ्तगू डॉक्टरी जुबान में कर दी बस मेहरबानी थैला साहब जब से मलेशिया वालों ने मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दी है तो डॉक्टरी मेरे जहन में फंस गई हुई है मियां साहब आपने जो कहा हशाश बशाश ये भी डॉक्टरी के जुमरे में आता फिक्रा नहीं वैसे तो ये उर्दू के जुमरे में आता है मगर हशाश बशाश आपके लिए डॉक्टरी के जुमरे में ही आता है अच्छा मियाँ साहब, आपने बिलावल भुट्टो साहब से रब्ता किया है और उनसे कहा है कि सियासी बयानात की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी से रब्ते या ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। देखिए अली साहब ये जो सियासी बयानबाजी होती है ये हर सियासी खिलाड़ी का हक है मगर इसे मैच में नहीं बदलना चाहिए और दूसरी बात यह है कि मैंने बिलाशुबा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपने सियासी खिलाड़ियों को ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करवाएं हम भी अपने उन सियासतदानों को सुकून और गोलियां देंगे जो बयानात से बाज नहीं आ रहे हमें अद्वियात से ही इलाज कर लेना चाहिए वरना ये सियासी लड़ाई झगड़े की बीमारी ज्यादा बढ़ गई तो फिर एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर आ जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा और सर्जन भी पहुंच जाएगा और सर्जरी शुरू हो जाएगी इसलिए हमें अद्वियात से ही इस बीमारी का इलाज कर लेना चाहिए अली साहब अली मियां साहब ने एजाजी डिग्री मिली है ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ इंटरव्यू ICU 'ਚ होना सी अच्छा मियाँ साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में आपकी तकरीर को अक़वाम मुत्तहिदा के YouTube चैनल पे 13 लाख लोगों ने देखा है, जो कि एक रिकॉर्ड है, जबकि ट्रंप की तकरीर को 4,50,000 लोगों ने सुना है। देखे आप इसी से अंदाजा लगाएं अली मुमताज साहब कि अल्लाह के फजल से आपके वजीर आजम की फिल्म
सारी दुनिया में नंबर 1 जा रही है। और इसने 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 आलमी बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। अब तो ट्रंप ने मुझे कहा है कि मुझे ट्रेनिंग दें क्योंकि मेरी तकरीर से डबल से भी ज्यादा आपकी तकरीर के व्यूज हैं। वाह अली मुमताज साहब, ये इस बात का सबूत है कि लोग सच्चा और खरा लहजा पसंद करते हैं। वाह आपका भाई हमेशा तकरीर सच और हक की आवाज में करता है। और आपके भाई की तकरीर की एक और खूबी ये भी है अली मुमताज साहब कि अल्लाह के फजल से मेरी तकरीर बहरे भी समझ लेते हैं, चूंकि तकरीर के साथ साथ मैं उनके लिए इशारों की जुबान भी बोल रहा होता हूँ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਹੀ ਨਾ ਸੁੱਟ ਆਓ। शाबाशी। गौरी साहब, मैं एडा भी भोला नहीं। मुझे मालूम था कि तकरीर के बाद मैंने वहां से कर्जा भी लेना था। और आप जानते हैं कि आप किसी के घर गए हों और अगर आपका बच्चा घर वालों का कोई बर्तन तोड़ दे तो फिर वो वापसी पे आपके बच्चों को पैसे नहीं देते। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार ये सरिश्त मैं ज्यादा मुश्किल नहीं बोल रहा। ओहो बोल तो गए लेकिन सरिश्त हमें दानश्वरा को भी बताओ क्या होता है। यकीन करो मुझे भी नहीं आता, मैंने अब्बा जी से सुना था एकदम। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नारीन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 ये खबर इसलिए निकाल के लाया है कि आजकल के जो नौजवान हैं जी, वो ये सुने और ये समझें कि बाद में बीत होने से चंगा है बंदा पहले मेहनत ही कर ले। वाह खबर कुछ ऐसी है कि नौजवानों के लिए इंतहाई अच्छा सबक है। अच्छा। किधर गई यार? ये भी एक यार अखबार कोई पुठी ना किया यार। इधर ही थी। हाँ ये है। जेम्स बॉन्ड, ये भी एक सबक है कि अपना काम खुद ही करते हैं, कोई और करे तो फिर समझ नहीं आती। यार भुलेखा लग गया, ठहर भी जाओ एक मिनट यार। खबर कुछ यूं है, रेलवे पुलिस में भर्ती के लिए दूसरों की जगह फिजिकल टेस्ट देते 13 जाली उम्मीदवार गिरफ्तार। बहुत अच्छे। ये नकली उम्मीदवार दूसरे बच्चों की जगह सब इंस्पेक्टर लीगल, एएसआई और कांस्टेबल की असामियों के लिए दौड़, कद और छाती की पैमाइश का टेस्ट देने आए थे। वाह लेकिन लाहौर, लांडी और सखर से इन जाली उम्मीदवारों को रोल नंबर स्लिप की जांच पड़ताल के दौरान पकड़ लिया गया। देखो ना जरा, भर्ती होना है सब इंस्पेक्टर लीगल और आगाज ही अनलीगल कर रहे हैं।